हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। अभी जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी चल रही है, जितनी वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, स्पेशली गोल्ड इतना वॉलेटाइल है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस फेज में जितना भी पैसा वो अपने ट्रेंडिंग मार्केट्स में बनाते हैं उतना लॉस हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट स्वाइप आउट हुए होंगे इस ड्रॉप में, जो कि प्राइस ने ड्रॉप दिया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉप कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे गोल्ड ने इतने कम टाइम में इतना बड़ा फॉल दिया। अब रही बात के, वो तो अलग चीज़ है, बट हमारे को वॉलेटाइल मार्केट्स को ट्रेड करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड वॉलेटाइल मार्केट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जिसको इंशाल्लाह अगर आपने फॉलो किया तो वॉलेटाइल मार्केट्स को ट्रेड करना आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे और वॉलेटाइल मार्केट्स में आप एक अच्छी मूवमेंट भी कैप्चर कर पाओगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहला रूल है कि कीप स्पेस इन स्टॉप लॉस and always put stop loss and always put stop loss in system। अब जितने भी मैं आपको यहाँ पे भी रूल्स बताने वाला हूँ, वो तमाम रूल्स मैं अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बताने वाला हूँ, अपने मार्केट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। सो पहला रूल क्या है कि कीप स्पेस इन स्टॉप लॉस एंड ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस इन सिस्टम। अब देखो होता क्या है कि अभी फिलहाल के लिए अगर गोल्ड की हम बात करते हैं तो गोल्ड कुछ दिनों पहले की बात है कि 1 मिनट की कैंडल 400 500 पिप्स की बन रही थी। तो जब इस तरीके की अनसर्टेनिटी मार्केट में आ जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो आप ट्रेड लेना तो नहीं छोड़ सकते। तो आप क्या करोगे, आप का जब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बने तो आप अपने, जाहिर सी बात है जब आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनेगा तो जाहिर सी बात है उसमें आपका एसएल भी बड़ा बनेगा, तो एसएल में स्पेस दो। और हमेशा एक बात याद रखो, कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हो तो हम अपना स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगाओ। पहला रूल है हमारा ये। सेकंड रूल की हम बात करते हैं। सेकंड रूल ये है कि गो ओनली फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है। अब रही बात ये कि वॉलेटाइल मार्केट्स में जितना आप अच्छे तरीके से, जितना पेशेंस के साथ आप वेट करोगे और अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप की तरफ जाओगे तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहलाओगे और रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब जब कभी भी आप ट्रेड लो वॉलेटाइल मार्केट्स में या तो फिर भले नॉर्मल मार्केट्स में, तो नॉर्मल मार्केट से मेरा मुराद है कि मार्केट की कंडीशन जब स्टेबल हो, नॉर्मल हो, उस ड्यूरेशन में तो खाली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स की तरफ जाओ। अब जब आप अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप की तरफ जाते हो, उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि आपके जो लूजिंग चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं बनस्बत के आपके प्रॉफिट्स के, अच्छे ट्रेड्स के। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। थर्ड रूल ये है कि एक्सेप्ट लॉसेस एंड डोंट बी स्टूपिड। एक्सेप्ट लॉसेस एंड डोंट बी स्टूपिड। अब होता क्या है कि भाई यार हमने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप पर एंट्री ली, अब उस ट्रेड सेटअप में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब क्या करोगे? जाहिर सी बात है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको अपने लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डे क्लोज करना पड़ेगा एनी हाउ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप स्टूपिडिटी में आओगे, स्टूपिडिटी की वजह से आप अपना अकाउंट वॉश करोगे और लॉस करोगे। एक दो तीन से चार मेन रीजंस करके, ओवर ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट से। तो एक्सेप्ट करना सीखो लॉस को और स्टूपिडिटी को छोड़ दो। चौथा रूल है कि ट्रेड विद द ट्रेंड। अब जाहिर सी बात है ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करते हैं या करेंगे तो आपके जो लूजिंग चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं बानिस्बतन कि अगर आप बाय भी कर रहे हैं, अगर आप सेल भी कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, बाय सेल दोनों कर रहे हैं, तो अगर आप एक स्पेसिफिक ट्रेंड की डायरेक्शन में रहेंगे तो ट्रेंड इज
द बेस्ट फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में रहेंगे तो ट्रेंड आपको इतने अच्छे से रिवॉर्ड करेगा, और जब रिवॉर्ड करने पाता है ट्रेंड तो बहुत अच्छे से आपको रिवॉर्ड करेगा। तो ट्रेड ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। अब हमारा पांचवा और आखिरी रूल है, वो क्या रूल है कि बी डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन होता क्या है, मोस्टली ट्रेडर्स को यही नहीं पता कि डिसिप्लिन क्या होता है। अब डिसिप्लिन होता ये है कि भाई आप अपना पेशेंस के साथ करो अपने ट्रेड का वेट, अपनी मार्केट्स के अंदर आपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप करने का वेट करो, और पेशेंटली वेट करो, और अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। ये होता है आपका डिसिप्लिन। अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। अगर ट्रेड नहीं बन रही तो जाहिर सी बात है ट्रेड नहीं लो, डे क्लोज करो। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये समझते ही नहीं हैं। वो क्या समझते हैं कि यार हम बैठे 2.5-3 घंटे, हमारे को कोई ट्रेड नहीं मिली तो हमने तो कुछ कमाया नहीं। भाई आप ये देखें कि आपको ट्रेड अगर नहीं मिली तो आपने लॉस भी तो नहीं किया। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। ये जो 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं, इस 5 चीज़ों का जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीज़न है। ठीक है, पहली चीज़ ट्रेड विद द ट्रेंड। ठीक है, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। अगर जब आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिलता है तो आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस में स्पेस दो, और हमेशा याद रखो कि आप अपने स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाओ। और अगर लॉस होता है आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप पे तो आप अपने लॉस को एक्सेप्ट करो, स्टॉपिडिटी की मिस्टेक नहीं करो, और डिसिप्लिन रहो। ये 4 से 5 चीज़ों का मतलब बेसिकली ये है। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो तमाम के तमाम एजुकेशनल पर्पस के लिए किए गए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिए और टेक केयर। और इंशाल्लाह रोज़ाना आपको वीडियोस मिले करेंगे अब चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।